वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 13 मई 2022। 13 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है राजीव कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15 मई 2022 को कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। वे सीईसी सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे, जो कि 14 मई को अपना पद छोड़ देंगे। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, BA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इस्तांबुल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 12 मई 2022 को कोविड-19 के अपने पहले मामले की सूचना दी है? तो ये सूचना दी गई है उत्तर कोरिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने 12 मई 2022 को अपना पहला कोविड मामला की रिपोर्ट जारी की है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने उनके देशों में वायरस को खत्म करने का संकल्प लेते हुए गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। किम जोंग किंग ने सख्त सीमा नियंत्रण और लॉकडाउन उपायों का आह्वान किया है और नागरिकों से देश भर के सभी शहरों और काउंट्री में अपने क्षेत्रों को अवरुद्ध करके वायरस के प्रसार को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया ने दुनिया के उन देशों से एक है जिन्होंने 2020 में महामारी फैलने के बाद कोविड-19 का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी नाटो CCD-COE में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वह बना है दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने नाटो को कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नाटो की बात की जाए तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। इसमें 28 यूरोपियन देश और 2 उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। नाटो की फ्रेंच में OTAN कहते हैं, यानी OTAN कहते हैं, जो पूरी तरह से नाटो का उल्टा है। नाटो के मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड बूस्टर डोज टाइम गैप को घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो उन्होंने किया है 3 महीने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विदेश यात्रा करने वाले अब अपनी दूसरी खुराक के 3 महीने बाद अपनी कोविड बूस्टर खुराक 9 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करने के बजाय प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियाती खुराक ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को हर जगह नर्सों के योगदान का सम्मान और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन आधिकारिक तौर पर 1974 से मनाया जा रहा है। ये दिन अंग्रेजी साम्राज्य के सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स डे ने 2022 में इसकी थीम, यानी जो इसकी थीम हर साल अलग तौर से रखी जाती है, उसी के अनुसार ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल 2022 की थीम है ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है, जिसका मतलब है नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकारों का सम्मान करें है। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से हथियार खोजने वाले रडार का निर्माण किया है? तो इन्हें निर्माण किया गया है BDL कंपनी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने चीन सीमा के लिए 12 और मेड इन इंडिया स्वाति हथियार खोजने वाले रडार खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। रडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BDL के द्वारा इसे बनाया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2027 में SEA खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मलेशिया 2027 SEA खेलों की मेज़बानी करेगा, जबकि सिंगापुर 2029 संस्करण की मेज़बानी करेगा। ये घोषणा हाल ही में 12 मई को की वियतनाम में विलंबित 2021 कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के चुनने पहले ही की गई थी। मलेशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नोर्जा ज़करिया ने एक बयान में कहा है कि SEA गेम्स फेडरेशन ने हनोई होटल में एक बैठक में 7वीं बार अपने देश को सर्वसम्मति से इस आयोजन से सम्मानित किया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है? तो विचार कर रहा है ओमान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई यानी कल 2022 को सूचित किया है कि भारत ओमान के साथ एक तरजीही व्यापार समझौता यानी PTA करने पर विचार कर रहा है। मंत्री ने नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद यानी JBC की 10वीं बैठक में मुख्य भाषण देते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों के साथ एक व्यापारिक व्यापार समझौते की तलाश में है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।